जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर, वर्साय की संधि, कैसे क्या हुआ कि इतना क्रूर शासक हिटलर। जैसे कोई भी चीज़ है साथियों, अगर महान बना है तो उसके पीछे उसकी मेहनत, उसका संघर्ष होता है। कोई व्यक्ति जन्म से नहीं क्रूर हो जाता है, उसके पीछे का इतिहास हम जानेंगे। जरूरी नहीं है कि आत्मा निकले तभी इंसान को मरा हुआ कहा जाए। जब इंसान का जमीर मर जाता है वह भी चलता हुआ मुर्दा ही कहलाता है। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जगह हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? हिटलर। हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हिटलर। तो सभी लोग साथियों जानते हैं कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल कब हुआ? 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान शहर में हुआ। कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रिया के वान शहर में हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में होता है। तो हिटलर के पिता एक क्लिनिक चलाते थे, एक बढ़िया फेमस डॉक्टर थे। तो एक दिन शाम को आए घर लौट करके रात में, और ये हिटलर उस समय हेलमट नाम का बच्चा था। इसका नाम था हेलमट। 11 वर्ष का बच्चा था। कितने वर्ष का? हिटलर उस समय 11 वर्ष का बच्चा था। तो इसके पिताजी शाम को घर आते हैं तो कहते हैं हिटलर की माँ से कि मैं तुम सबको मार के मरूं या पहले मैं ही मर जाऊं। तो हिटलर की अचानक नींद खुलती है कि पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे ही हम लोगों को मार दिया जाएगा। जैसे ये लोग नाजीवाद के प्रबल समर्थक थे, तो नाजीवाद के समर्थकों को ऐसे ही मारा जाएगा जैसे हमारे पूर्वजों ने ज्यूस की हत्या की। तो उसको लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों हम लोगों ने क्या कर दिया है। तो इनके पिताजी सुबह उठते हैं, उठने के बाद नहाते धुलते बढ़िया से तैयार होते, लड़के को, पत्नी को, सबको लेकर के पार्क घूमते, मेला घूमते, बढ़िया से घूम घाम के शाम को आते घर। तो इसको लगा कि जैसे सपना होगा, रात में सपना देखा होगा, भूल गया, बच्चा ही था 11 वर्ष का। उसके बाद शाम को पिताजी कहते हैं कि तुम लोग घर पे रहो, क्लिनिक में जाते हैं, पेशेंट बैठे हैं, उनका इलाज करके आते हैं। तो शाम को इनके पिताजी ने खुद को गोली मार के शूट कर लिया। तो वही बात हिटलर को फिर याद आई। तो हिटलर की जो माँ थी, उनके खून से लथपथ कपड़े जो थे, तो उनके कपड़ों को अंगीठी मिला करके जला देती है। मतलब मौत को भी छिपाने की कोशिश की गई। तो हिटलर इतना डर चुका था कि मेरी माँ मुझको भी मार देगी। तो 11 वर्ष से लेकर के 20 साल की उम्र तक, यानी कि 9 वर्ष, 20 वर्ष की उम्र तक ये घर भी नहीं आता था। वहीं कहीं रहे, कहीं खाए। धीरे धीरे क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध का समय आया। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो जाती है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है। और जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाती है, उसके एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि राजकुमार ऑस्ट्रिया का मारा जाता है और हिटलर कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया में जन्मा था, लेकिन जर्मनी में रहने लगा था। तो जर्मनी ने इस पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते 37 देशों का गुट हो गया। कितने देशों का? 37 देशों का गुट हो गया। अब यह 37 देश प्रथम विश्व युद्ध बन गया। अब भाई, युद्ध में जीता या हारा सब लोग, नुकसान सबका होता है। जैसे टर्की, तुर्की यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका, रूस। अब अमेरिका कब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका का शामिल होने का अर्थ ये था क्योंकि जर्मनी की यू बोट जो थी, और
इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबो देता है। इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबो देता है, जिसमें 1153 व्यक्ति सवार होते हैं। कितने व्यक्ति? 1153 व्यक्ति सवार होते हैं। इसमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। तो अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है और ये अमेरिका जैसे देश की जीत हो जाती है। और उसके बाद जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोप दी जाती है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि थोप दी जाती है। इसका 10% जनसंख्या ले लेते हैं, 10% जनसंख्या ले लेते हैं और उसके बाद 26% कोयला, 26% कोयला और 13% क्षेत्रफल, 13% क्षेत्रफल और 10% जनसंख्या ले लेते हैं। भाई 10% किसी देश की जनसंख्या ले लोगे, 26% कोयला ले लोगे, 13% क्षेत्रफल और 75% आयरन स्टील ले लेते हैं। कितने परसेंट? 75। और तब भी नहीं तो कहते हैं 6 अरब पाउंड की राशि देना पड़ेगा। किसको? जर्मनी को। जैसे रूस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड सब ने कहें कि जर्मनी की वजह से युद्ध करना पड़ा, इस वजह से जर्मनी को हर जाने के रूप में 10% जनसंख्या, 13% क्षेत्रफल, 26% कोयला, 75% आयरन स्टील ले लेते हैं। भाई अब जर्मनी की भिखमंगे वाली स्थिति हो गई। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो हिटलर था ये एक सेना में काम करता था, तो इसको चोट लगी, हल्की फुल्की इंजरी हुई, हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में जैसे ही कुछ ठीक हुआ अपने लोगों को निकाल के फेंक दिया और कहा मुझे फ्रंट पर जाना है और मुझे युद्ध करना है। और इसके मैसेंजर का काम करता था, जैसे मैसेंजर पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना। तो सब लोगों को लगा कि मतलब इतना युद्ध के प्रति ये रहा कि जैसे इसी की वजह से युद्ध हो रहा हो। किसकी वजह से? हिटलर की वजह से। जब वर्साई की संधि हुई, हिटलर दोबारा बीमार हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, उस समय वर्साई की संधि हुई। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि में क्या किया? 28 जून 1919 को और प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और उसके बाद 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई और अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस ने जर्मनी के हिटलर पर थोप दी। और जब इतना कुछ, तो यही कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो वर्साई की संधि हुई, द्वितीय विश्व युद्ध का बीज यहीं से बो दिए। भाई 10% जनसंख्या ले लिए, 13% क्षेत्रफल, 26% कोयला, 75% आयरन स्टील और 6 अरब पाउंड की राशि मांग किए। अब यहाँ क्या हुआ? इस देश की स्थिति गड़बड़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ? 5 जनवरी 1919 को किसकी स्थापना हुई? इसकी जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1919 को। उसके बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस इसलिए बनाया गया था कि विश्व जो स्तर पे युद्ध होते हैं इनको शांति, लेकिन ये काम सही से कर नहीं पाया क्योंकि इसकी कोई सुना नहीं, तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब उसके बाद 1923 का साल आया। इसमें पहले हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में गया और इसके कार्य करने की ललक को देख करके इस पार्टी का सर्वे सर्वा बन गया। कौन? हिटलर। तो हिटलर जब जर्मन वर्कर्स पार्टी का सर्वे सर्वा बन गया तो 1923 में इसने कहा कि मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता है, इस पार्टी का नाम बदल करके रखना नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब ये पार्टी का सर्वे सर्वा बन गया। तो इसने क्या किया? बर्लिन को कैप्चर करने की कोशिश किया, मतलब बर्लिन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और ये पकड़ा गया। इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद रिहा हो गया। इसकी समझ में आ गया था उसी दिन से कि जब तक जनता मेरे साथ नहीं है ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर 1924 से 1928 तक, 1924 से 1928 तक अमेरिका ने इसकी मदद की। किसकी?
जर्मनी की। यहाँ की स्थिति ये थी कि लोगों को काम मिल जाए, बस भोजन मिल जाए, इतनी गरीबी स्थिति, भुखमरी, बहाल जीवन, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि इतना युद्ध में पैसा खर्चा हुआ। 10% जनसंख्या दे दिया, 13% क्षेत्रफल, 26% कोयला और 75% आयरन स्टील ले लिए और 6 अरब पाउंड की राशि मांग किए। उसके बाद ये जर्मन वर्क्स पार्टी 1928 में चुनाव लड़ी, तो इसको केवल 2.6% वोट मिले। कितना कम, 2.6%। उसके बाद अमेरिका जो इसकी इकोनॉमी मदद कर रहा था, तो 1929 से 1932 के बीच में अमेरिका में महामंदी आ गई। जब अमेरिका खुद महामंदी से झेल रहा, तो इसकी मदद करना बंद कर दिए। फिर धीरे धीरे अमेरिका की महामंदी खत्म हुई। 1933 में राइक्सटैग के लिए चुनाव हुए और ये चुनाव जीत गया। चुनाव में इसकी पार्टी को कितने परसेंट मिले, 37%। तो जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग, उसने कहा सर आपकी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, आप चांसलर के पद पर आकर के बैठ जाओ। तो जर्मनी का चांसलर बना 30 जनवरी 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। कब बना जर्मनी का चांसलर? 30 जनवरी 1933 को बना। और ये जब चांसलर बना ना, तो आदमी काम करने में थोड़ा तो वक्त लेता है, लेकिन इसने कोई वक्त नहीं लिया। इसने 27 फरवरी मतलब 4 सप्ताह बाद 27 फरवरी 1933 को इसने जो संसद थी राइक्सटैग, उसमें आग लगवा दिया, रहस्यमयी अग्निकांड। और उसके अगले दिन क्या किया, एक अध्यादेश रहता है, डिक्री बोलते हैं, डिक्री। तो डिक्री एक अध्यादेश लाता है। उस डिक्री अध्यादेश में इसने क्या कहा कि जब मीटिंग में आया तो इसने कहा कि जो है ना, हम लोग तुमसे कुछ अधिकार छीनेंगे क्योंकि देश पर खतरा है। हमारे यहाँ संसद में किसी ने आग लगवा दिया, और जबकि रहस्यमयी अग्निकांड का नाम दिए। उससे कहा कि कुछ सिविक्स राइट, अब आपके मौलिक अधिकार छीनेंगे, जैसे आप कहीं असेंबल नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे। जो मीडिया है ना, कुछ भी दिखा देती, मीडिया को अपने कब्जे में लेना है। अब ये हमेशा के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला कार्य हुआ। धीरे धीरे इसने सेना, मीडिया, पुलिस और पैसा, जितना चीज, सब चीज पर अपना एकाधिकार कब्जा करके बैठ गया। उसके बाद 3 मार्च 1933 को, यानी 3 मार्च 1933 को इसने एक एक्ट आता है, एनेबलिंग एक्ट, यानी विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया। और ये अब डिक्टेटर बन गया। डिक्टेटर मतलब इसका अब किसी की हिम्मत नहीं कि इसको हिला सके। 1933 में डिक्टेटर बन गया। फिर इसने क्या किया, फ्यू मंथ्स, कुछ दिनों में सफाया करना चालू किया। इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, हार्वर्ड बेकर की थ्योरी है कि मतलब जो देश में फिट रहेगा उसी को ही जीने का अधिकार, जो अपंग है उनको भी मरवा दिया। यानी इसने क्या किया, 60 लाख यहूदी मरवाया। कितने लाख? 60 लाख यहूदी। और उसके बाद 10 लाख पोलैंड निवासी पॉलिश मरवाए, और 2 लाख जिप्सी प्रजाति के लोग को मरवा दिया, और 70,000 लोगों को, अपने यहाँ के लोग जो अपंग थे, विकलांग थे, उनको मरवा दिया। उसके बाद अपने आप को कहता था हम आर्यंस हैं। आर्यंस का मतलब हमारा ब्लड प्योर है। और जो ये सबसे ज़्यादा खासा ये जलता था यहूदी से, क्योंकि यहूदियों को 60 लाख यहूदी मरवाया, 2 लाख जिप्सी प्रजाति के लोग को, और 10 लाख पोलैंड निवासी, और उसके बाद 70,000। फिर इसको एक शाक्त नाम था, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको बुलाया, इकोनॉमिक थे। तो उनसे पूछा शाक्त से कि क्या किया जाए कि देश की स्थिति सुधरे। कहा सर बहुत अच्छा है, आपने डर का माहौल बना लिया, लेकिन देश की जनता भी कुछ मांगती है कि देश का भी विकास हो। तो इसने बढ़िया सा हाईवेज बनवा दिए देश में, उसी में काम करवाया। हाईवे बढ़िया, रोडें बन गई, और एक फॉक्सवैगन करके कार चलवा दिया, मतलब लग्जरी कार मानी जाती थी। वो चाहता था कि आम जनता के पास भी कार हो। फिर एक दिन यही जो शाक्त थे, इन्होंने कहा सर जो आप ये हथियार बनवा रहे हो ना, अच्छा नहीं है, मतलब अभी अपने देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी है नहीं। तो इसने शाक्त को ही नौकरी से निकाल दिया। शाक्त को कहा मुझे ऐसे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं जो मुझे बताए। लेकिन इसने कहा अगर शाक्त कह रहा है
तो अच्छा ही कहेगा। तो यहूदियों को जैसे मरवाता कैसे था, बड़ा बड़ा से कंसंट्रेशन कैंप बनवाया था। कौन से कंसंट्रेशन कैंप, वहाँ विषैली गैसें, लाइट, बिजली सब फैला रखा था, ले जाता वहीं मार दिया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि कुछ लिख करके चिट्ठियाँ दूध की केने ज़मीन में गाड़ दिया कि कोई तो पढ़ेगा कि जब ये इतने बर्बरता कर रहा तो दुनिया क्या सो रही थी। उसके बाद इसने कहा कि अब ऐसा करें, देशों पर कब्जा करना स्टार्ट करें, दूसरे देशों पर कब्जा करें। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब ब्रिटेन, अमेरिका, रूस सारे देशों ने कहा इंग्लैंड का बस बहुत हो गया, अब द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ दिया। तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग हुआ? तो ल्यूसाइड गैस का प्रयोग हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर्ड गैस, द्वितीय विश्व युद्ध में ल्यूसाइड गैस का प्रयोग किया। अब उसके बाद जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सारे देश एक होकर के इधर जापान, इटली और जर्मनी सब एक तरफ युद्ध होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये पोलैंड वगैरह को कब्जे में कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी इसकी भूल जब हुई जब इसने रूस पर आक्रमण किया। रूस की जब जो फौज है उसने क्या किया, पीछे पिछड़ती चली गई कि चलो आने दो हमारे देश में, फिर देखेंगे। बहुत रसद, बहुत सामान भेज दिया था लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ की ठंड को इनके सैनिक झेल नहीं पाए और फिर वो ठंड बर्दाश्त नहीं किया। फिर वहाँ की जो रूस की सेना थी उसने दौड़ाना स्टार्ट किया और यहाँ की जर्मनी की राजधानी तक, यानी जर्मनी की राजधानी तक दौड़ा करके ले आई। उसके बाद 28 अप्रैल 1930 को मुसोलिनी मारे जाते, जो इटली के थे। मुसोलिनी जब मारे गए तो मुसोलिनी को ला करके चौराहे में खड़ा किया गया था। वहाँ महिलाएं जो थी अपने बच्चों का बदला लेने के लिए 5 गोलियां मृत शरीर में, मतलब इतना गुस्सा थे मुसोलिनी से, इसको डर आ गया कि अब मेरे साथ भी ऐसा करेंगे। तो उसके 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को 28 अप्रैल 1945 को ये मारा जाता है मुसोलिनी और 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी का तानाशाह हिटलर आत्महत्या कर लेता है और कह देता है कि मेरे डेड बॉडी को जला देना, किसी को डेड बॉडी किसी के हाथ ना लगे। ये डर था। उसके बाद जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? जर्मनी जब युद्ध कर रहा तो अमेरिका बहुत लेट आया। अमेरिका कब आया? तो अमेरिका आया 8 दिसंबर 1941। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका शामिल हुआ, क्योंकि उसके एक दिन पहले 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डा, जिसे हम पर्ल हार्बर पर बहुत तगड़ा हमला करता है, और उसी के बाद 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता। अमेरिका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम डालते हैं और डालने के बाद सारे देश एकदम सरेंडर कर देते हैं। और उसके बाद 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता। तो ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्साई की संधि और इसके हिटलर का ये इतिहास था। तो साथियों क्लासें भी देखते रहो, लेकिन किताबें उठा करके पढ़ो। जैसे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चला। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना में असहयोग आंदोलन स्थगित करते। फिर 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा महात्मा गांधी निकालते हैं और उसके बाद 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 3 अक्टूबर 1924 को होती है और उसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में सभी क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में होती और फिर उसके बाद
1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, महात्मा गांधी का 70 मिनट का भाषण होता है और उस 70 मिनट में जनता को निर्देश दे दिए कि जो सेना होगी अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएगी और जो साथी लोग होंगे वो अब राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के और सारे जितने बड़े नेता थे रात को ऑपरेशन जीरो हावर चालू करके सारे नेताओं को जेल में नज़रबंद कर दिया। और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को सुबह जनता में से लीडर निकल करके ट्रेन की पटरियां उखाड़ना शुरू कर दिए और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। जैसे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन भंग किया गया था। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथियों सारी चीज़ों को हम पढ़ते रहेंगे। जैसे रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया और 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और उसके बाद क्या हुआ, 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए थे और उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग हम लोगों ने की। तो ऐसे करके सभी आंदोलन सभी चीज़ों को देखते रहेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हाउस में ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर को गोली मार दी और 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फांसी की सजा हुई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह बम फेंकने जाते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो पास होने वाला था उसके विरोध में बम फेंकते हैं। तो भगत सिंह ने कहा था कभी वह दिन भी आएगा आज़ाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी अपना भी आसमां होगा। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों से सिर्फ जनेजे उठाए जाते हैं। तो सारी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे साथियों, लगातार मेहनत करते रहेंगे तभी कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। लगातार प्रयास करिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और असरी आवत जाता है सिल पर होत निशान। संघर्ष करना है, मेहनत करना है। माता पिता आपके पढ़ा रहे हैं, गरीबी में मेहनत कर रहे हैं। हर इंसान पढ़ना चाहता है तो वो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्त कम बनाइए लेकिन अच्छे हों। कहने का तात्पर्य है आपको अपने घर की स्थिति गरीबी को देख करके लगातार संघर्ष करना है ताकि समाज के लिए भी कुछ कार्य कर सको। जय हिंद साथियों।